डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में एक दो तीन प्रॉपर्टी जोड़ने पे होगा। स्ट्रेट लाइन पे प्रॉपर्टी बेस्ड जो सवाल आता है कर लेंगे और कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहां पे चले जाएंगे किसके पास, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पास। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि अगर कोई ट्रायंगल में अगर एक पॉइंट दिया हो और उस पॉइंट से पास करने वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर ए का इमेज ले लेते हैं तो वो बी हो जाता है, और दूसरे वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ए का इमेज फाइंड करते हैं तो वो सी हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एंगुलर बाइसेक्टर, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर। देखिएगा, मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। यहाँ पे एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ बी और एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी दिया हुआ है। मान लीजिए ये एक एंगुलर बाइसेक्टर है, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर, और ये दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये क्या है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये है इन सेंटर। ये क्या है, इन सेंटर। अगर इसके इक्वेशन का बात हो तो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और ये जो एंगुलर बाइसेक्टर आप देख पा रहे हैं इसका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो कोई एक एंगुलर बाइसेक्टर को हम लोग पकड़े हैं और ए का इमेज निकालना चाहते हैं, इसमें एंगुलर बाइसेक्टर में। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, तो आप यही सोचिए कि अगर हम यहाँ से 1 मिनट के लिए ये वाला लाइन 1 मिनट के लिए हटा भी दें, देखिएगा ये है एंगुलर बाइसेक्टर, ये दूसरा है, इसको बाद में प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये एंगल कितना है 90, और इसको हम प्रोड्यूस किए यहाँ तक। तो आप जान रहे हैं कि ये एंगल अगर थीटा है ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 है। तो हम क्या किए, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एंगुलर बाइसेक्टर, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द साइड बीसी। कर दिया। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो दे आर, और एक साइड कॉमन भी है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट को अगर हम 1 मिनट के लिए पी भी बोल दें तो क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल किसका बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल बी ए बी पी एंड ट्रायंगल पी बी, मान लीजिए इसको क्यू बोल दिए, पी बी क्यू, एंगल बराबर 90 90 बराबर, दो एंगल बराबर। तो इतना लिखवाइएगा नहीं, और एक साइड कॉमन, तो इतना नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, दे आर कॉन्ग्रुएंट। बाई सिंप्लिसिटी पी ए बराबर
पी क्यू, ये क्या है सी पी सी टी। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और इसको बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो क्या गिवन था वो पहले लिख देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, क्योंकि पहला हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हिसाब से देखे थे। तो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं तो लेट ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ B, angle B and C are A1x plus B1y plus C1 is equals to 0 and A2x plus B2y plus C2 is equals to 0। ये दिया हुआ है। आपसे कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ BC, फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। BC का इक्वेशन फाइंड करने का बात किया। तो हम लोग क्या किए, ड्रॉ परपेंडिकुलर, from A on angular bisector या इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ B and produce it to intersect side BC। ठीक है, तो उसके बाद कहाँ आ गए, इतना करने के बाद प्रोड्यूस किए, इंटरसेक्ट किया, उसके बाद ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो ये दोनों क्या आया, बराबर। तो परपेंडिकुलर भी हो गया और ये बराबर भी हो गया। तो ये जो आप क्यू देख रहे हैं ये क्या बन गया, वहां पे बात कर दिए। ट्रायंगल ए बी पी डायग्राम जो देख रहे हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी क्यू और पी ए बराबर पी क्यू। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि क्यू इज इमेज ऑफ ए with respect to interior angular bisector of B. Similarly, we can find one more point with respect to angular bisector of C. तो अगर आप एक बार और इसको करेंगे तो सिमिलरली we can find one more point on BC using A x1 y1 या यूजिंग छोड़ के by taking mirror image of A
x1 comma y1 with respect to interior angular bisector of C, जो कि क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फिर से उसका इमेज, अच्छा ये जो पॉइंट है इसको हम बोल दिए, मान लीजिए x डैश y डैश। ये पॉइंट कैसे निकलेगा वो तो याद है ना आपको, x x डैश माइनस x1 बाई a1, y डैश माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 डिवाइडेड बाई a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। यहाँ से आपको x डैश y डैश निकाल लेना है और यही काम विथ रेस्पेक्ट टू दूसरा वाला बाइसेक्टर करेंगे। ये क्या है अल्फा, ये एंगल क्या है अल्फा, वो भी एंगुलर बाइसेक्टर। तो ऐसा सवाल बन जाएगा। और आगे चलते हैं। अब आप जो क्लास 10th में जो एक दो प्रॉपर्टी ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़े हैं वो क्या है, कुछ ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड आप प्रॉपर्टी पढ़े थे। सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, या डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। तो हम लोग वो दो प्रॉपर्टी थोड़ा सा लिख रहे हैं और उसको थोड़ा सा हिडन वे में वो लॉजिक आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, उसको रिकॉल करेंगे। तो उसको थ्योरी में ही खत्म कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत कभी महसूस न हो। तो हम पहले क्या याद दिला रहे हैं आपको, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसका लेंथ है एंगल ए के अपोजिट वाले का स्मॉल ए, ये है स्मॉल बी, ये है स्मॉल सी। तो आप पढ़े थे सम ऑफ एनी टू sides is less than sum of any two side, sorry, is greater than the third side। डिफरेंस में पढ़े थे लेस देन, और क्या पढ़े थे डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड is less than the third side। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोले a प्लस बी, क्या बोले ग्रेटर देन सी। अगर बोले डिफरेंस ऑफ टू साइड, अगर मॉड भी ले लिए, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाए, या यहाँ एक मॉड ले लिए, तो ये क्या है लेस देन द थर्ड साइड। इस टाइप का प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे आगे बढ़ाएंगे, एक बात आ रहा है हिडन टाइप से, देखिएगा। एक लाइन है हमारे पास,
स्टेटमेंट लिख देंगे। एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है p x1 कॉमा y और एक और पॉइंट मान लीजिए q x2 comma y2. They are lying on the same side of the line. They are lying on the same side of line. तो आपको क्या करना है, या इसको नाम थोड़ा सा बदल रहे हैं, ये A है और ये B है, ठीक है। We have to find a point P on the line. We have to find a point P on the line such that PA plus PB is मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो लिख रहे हैं, लेट A x1 comma y1 and B x2 comma y2 are 2 points lying on same side of the line ax plus by plus c is equals to 0 if P is a point on the line a1x, a1 है ना, a1 ax ही लिखिए ना, 1 का जरूरत नहीं है, दो लाइन थोड़ी ला रहे हैं। क्या है ax प्लस by प्लस c, वही रहने दीजिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। If P is a point on the line ax plus by plus c is equals to 0 such that PA plus PB is minimum, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का सवाल हो और आपसे बोला है फाइंड P, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये सवाल है एक तरह से, ये वाला बात को घेर दीजिए, PA प्लस PB इज मिनिमम। तो करना क्या है वो पहले देख लीजिए, फिर क्यों का जवाब भी दे देंगे। आप एक काम कीजिए कि A या B दोनों में से किसी एक का या दोनों का इमेज निकाल लीजिए। मान लीजिए हम 1 मिनट के लिए इसका इमेज निकालें, ये क्या मिल गया B डैश, ठीक है, इसका इमेज है ये क्या है, मान लीजिए ऐसा कुछ। अब आप इसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दीजिए ए बी डैश, और इस पॉइंट का नाम होता है P। क्यों ऐसा होता है उससे बात कर देंगे। इस पॉइंट का नाम क्या होता है P, और यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है।
या तो ए का, मान लीजिए आप बोलेगा कि हम ए का इमेज निकालें, तो ए कहीं यहाँ आएगा, मान लीजिए ये क्या है, ए डैश। अगर आप इसको इससे भी निकालेंगे तो ये कैसा आएगा, दोनों में से किसी एक से निकाल सकते हैं, दोनों ड्रॉ कर लिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों क्या है, बराबर, ये क्या है, 90 डिग्री। अब पॉइंट P जो होगा, यहाँ से जो निकल के सामने आ रहा है वो क्या है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ PA प्लस PB इज, यहाँ पे क्या आ रहा है, कितना होगा मिनिमम वैल्यू, ये होगा ए बी डैश या ए डैश बी, क्या होगा, ए बी डैश या ए डैश बी। आप बोलेगा ये दोनों बराबर है क्या, हाँ बराबर है। देखिए अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो ये दोनों बराबर, ये 90, दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरली दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सिंप्लिसिटी PA is equals to PA dash, in this two triangle PB is equals to PB dash, वो दोनों बराबर है। तो अगर हम PA ए बी डैश को देख रहे हैं तो ये क्या है, PA प्लस PB डैश, ठीक है, PA प्लस PB, ये किसके बराबर है, इसके, है ना। तो ये दोनों क्या है, बराबर। अगर आप यहाँ से चलिएगा तो ये किसके बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों का जोड़ और ये दोनों का जोड़ भी बराबर होगा कि नहीं। अच्छा सर, ये जो आप जो P बनाए हैं, ठीक है, वही वहीं पे P होगा या और कोई पॉसिबिलिटी भी है, वहीं पे क्यों हुआ। तो मान लीजिए हम ये डायग्राम बना दिया, हम बोले P यही वाला है जो B का इमेज निकाल लिए और ए बी डैश को प्रोड्यूस किए, तो जहाँ पे लाइन को काट रहा है वही P होगा, ऐसा हम बोले। तो आप बोलेगा क्यों होगा, तो यानी आपके मन में ये विचार आ रहा है कि कोई दूसरा होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है। एक मिनट के लिए डायग्राम को एज इट इज रखते हुए, एक मिनट के लिए अगर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, आपको बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है, और अगर हम कोई भी पॉइंट लिए और ज्वाइन किए, ठीक है, ये और पी को अलग ले लिए, यहाँ पे कहीं मान लिए, तो आप जानते हैं कि ये दोनों का जो भी जोड़ होगा, ठीक है, वो थर्ड साइड से तो ज्यादा ही होगा। यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट आप लीजिएगा और इसका जोड़ और इसका जोड़ करेंगे तो तीसरा साइड से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये अगर एक जगह पे आ जाए तो ये मिनिमम होगा या नहीं होगा। तो हम लोग कौन सा लॉजिक इसमें देख रहे हैं, कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक बार क्वेश्चन के लाइंस को एक बार फिर से देख लीजिए विजुअलाइज करने के लिए। आपके पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 lying on the same side of the line ax plus by plus c is equals to 0। p एक पॉइंट फाइंड करना है ऑन द लाइन ax plus by plus c is equals to 0 such that pa plus pb is minimum, ये मिनिमम कर, ठीक है। तो क्या करना है आपको, या तो ए का मिरर इमेज ले लीजिए
या बी का ले लीजिए या दोनों का ले लीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पी ए प्लस पीबी का मिनिमम वैल्यू क्या है, यही है ना। पी ए प्लस पीबी का मिनिमम वैल्यू क्या है, ए बी डैश। अगर हम पॉइंट ये ना लेके अगर इधर लेते हैं तो ये साइड और ये साइड का जोड़ इससे तो ज्यादा ही होगा ना। अगर P यहाँ अभी मिनिमम वैल्यू कौन है मेरे हिसाब से ये, अगर हम इसको शिफ्ट किए यहाँ ले आए P को तो ये होगा पी ए और ये है पी बी डैश। तो पी ए प्लस पी बी डैश इज ग्रेटर देन दिस, तो मिनिमम वैल्यू होगा कि नहीं। अभी अगर इधर लाएंगे तो इससे बड़ा मिलेगा, ये इससे बड़ा है ये दोनों का जोड़, ठीक है। तो आप उधर लेके जाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम कब होगा, जब आप कहाँ रखेंगे, या तो बी का इमेज ले लेंगे या ए का इमेज ले लेंगे और ए बी डैश को ज्वाइन कर देंगे या बी को ए डैश से ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पी होगा। पी इज, पी को अगर फाइंड करना है तो पी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ax plus by plus c is equals to 0 and a b dash वाला लाइन। तो अगर दो पॉइंट पता है तो स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे, आप पी फाइंड कर लेंगे, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कभी कभी आर्बिट्रली ये आएगा तो आप कम सोचते हुए भी इस प्रोसेस को लेके चलिए। बोलेगा प्रोसेस में क्या किए हैं हम, अगर यहाँ से पहले आना है आपको तो क्या किए हैं, टेक मिरर इमेज ऑफ ए और बी डैश इन द लाइन मिरर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ए का मिरर इमेज लिए है तो ए डैश आ गया, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी ए प्लस पी बी क्या होगा, ए डैश बी। अगर बी का मिरर इमेज बी डैश लिए हैं, कोई एक का, दोनों का जरूरत नहीं है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। आप बोलेगा इसका कोऑर्डिनेट, तो अगर हम बोले एक्स डैश वाई डैश तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, एक्स डैश माइनस एक्स वन बाई ए वाई डैश माइनस वाई वन बाई बी बराबर माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी। तो ए का मिरर इमेज निकाल दिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस पी बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी, बी दिया ही हुआ है, ए डैश बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिरर इमेज लिए हैं, वो यहाँ लिखे नहीं है, आप सुन रहे हैं, बार बार दो तीन बार बोल दिए। इसी पे एक बात और कर दे, ये सेम है, सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट है लेकिन लास्ट लाइन चेंज है। क्या है क्वेश्चन, वो कंप्लीट कर दे रहे हैं पहले। लेट ए एक्स वन कॉमा वाई वन बी एक्स टू कॉमा वाई टू आर टू पॉइंट्स lying on the same side of the line ax plus by plus c is equals to 0. If p is a point on the line ax plus by plus c is equals to 0 such that pa minus pb is maximum
फाइंड ई, सेम है स्टेटमेंट, गिवन जो चीज़ है वो सब सेम है। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है x1 कॉमा y1, एक पॉइंट बी है x2 कॉमा y2, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। और लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और p is a point lying on the line such that mod of pa minus pb is maximum। लास्ट केस में pa प्लस pb मिनिमम, यहाँ इसका अंतर मैक्सिमम हो, तो आपको बोला फाइंड p। तो इस केस में आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दीजिए, यही दोनों को ज्वाइन करके क्या कीजिए, प्रोड्यूस कर दीजिए ऐसे, यही p होगा। तो हम लोग क्या किए, ज्वाइन ए बी एंड produce it to intersect the line ax plus by plus c is equals to 0। ठीक है, then point of intersection is nothing but p। जो p आपको चाहिए वो यही है। आप बोलेगा हम नहीं मानते कि p यही है, ठीक है, तो पहले मान के ये बताइए कि अगर वो p है तो इस केस में pa माइनस pb, अगर हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ pa माइनस pb, pa और pb घट गया, ये क्या आ रहा है, ab। आंसर क्या है इसका, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू का बात बोलिएगा तो क्या है, ab। और पॉइंट निकालना है तो आपको सॉल्व करना होगा। अब है कि अभी जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से ab आ रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू ab आ रहा है। अगर आप p यहाँ नहीं लीजिएगा, अगर आपको मन करे कि हम यहाँ ले लें, तो यहाँ पे ये हुआ pa और ये हुआ pb, तो जब आप घटाइएगा तो इसे तो छोटा ही होगा ना, अगर आप वहाँ नहीं लीजिएगा, अगर आप p को यहाँ लेते हैं तो ये क्या है, pa माइनस pb विल बी लेस देन ab और नॉट, ट्रायंगल बन रहा है तो इससे तो छोटा हो जाएगा, तो इसके अंतर से तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, ab, क्योंकि बाकी p उसके अलावा अगर और कहीं भी लीजिएगा तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ pa एंड pb इज लेस देन ab हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, एक ही लाइन में आ जाना चाहिए था, ट्रायंगल नहीं बनने दिया जाए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको p फाइंड करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व इक्वेशन ax plus by plus c is equals to 0 and ab to find point of intersection p, point of intersection p। हाँ, ये जो लास्ट दो क्वेश्चन हम लोग किए उसको रट के भी अपने पास रख लेना है, क्योंकि जब भी जरूरत होगा आप उसको रिकॉल कर पाए। पहले में क्या था, p एक पॉइंट लाइन पे वहां पे भी था, लेकिन वहां पे था pa प्लस pb इज मिनिमम, तो हम लोग क्या किए, या तो a का या तो b का इमेज ले लिए। अगर a का इमेज लिए उसका नाम a डैश, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ pa प्लस pb क्या है, a डैश b, ठीक है। अब
जब नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, इस पे गए, तो ये बोला था कि पी ए माइनस पी बी का मॉड का मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या किए हम, ए और बी सेम साइड में था, उसको ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिए लाइन से इंटरसेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मिनिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी इज ए बी, ठीक है। और अगर पी चाहिए तो 2 पॉइंट पता है आपको, आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ये पी निकल जाएगा। अब आपके मन में, अगर किसी के मन में ये आया कि सर वो पी नहीं, हम दूसरा पी रखेंगे, इधर मेरा पी होगा, तो आप बताइए ए पी माइनस पी बी इज लेस देन द थर्ड साइड, ये एक ट्रायंगल है ना, तो इसे छोटा ही होगा। तो हम जो कह रहे हैं उसमें ए बी आ जा रहा है, और आप जो इधर उधर जाने की बात कर रहे हैं तो वो लेस देन ए बी आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन हुआ डिफरेंस का, पी ए माइनस पी बी का ए बी। चलिए कुछ सवाल ले लें। अब हम लोग और एक दो पॉइंट जो जहाँ जोड़ना है वो जोड़ दे रहे हैं, फिर सवाल पे आएंगे। पॉइंट नंबर 4 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, मान लीजिए कि ये एक साइड कुछ ऐसा बना है, ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो मान लीजिए इसका इक्वेशन दे दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये दूसरा है, तो a1x प्लस b1y दे आर पैरेलल प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों भी पैरेलल है अपने में, तो ये a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0, और ये है a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहला बात, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, वो लिख देते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, इक्वेशन पे बाद में आइए, पहले ये सोचिए कि इसका लेंथ अगर P1 है और एक परपेंडिकुलर यहाँ से इस पे डाल दीजिए, बाकी बाद में देखेंगे। इसका लेंथ है P1 और इसका लेंथ है P2, और ये एंगल अगर दिया है थीटा, इक्वेशन पे बाद में आ रहे हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है P1 P2 बाई साइन थीटा। क्या होता है P1 P2 बाई साइन थीटा, ये प्रूव कर दे रहे हैं। मान लीजिए आप यहाँ से D से परपेंडिकुलर डाले, इसको E बोल दिए, और यहाँ से जब परपेंडिकुलर डाले इसको F बोल दिए। आप ये बात जानते हैं कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। एक मिनट के लिए हम इसको ज्वाइन कर दिए, डायगोनल्स बना दिए,
तो आप बताइए इन ट्रायंगल ए एफ बी वी वांट टू फाइंड ए बी, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? ए बी। तो ए बी को हम ऊपर छोड़ दिए, ठीक है, और एफ बी का लेंथ P2 दिया हुआ है, तो इसको ले आए। तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ये वाले ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो ये हाइपोटेन्यूस है, 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और P2 क्या है? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, एक्यूट एंगल थीटा दिया हुआ है। तो ये भी आ रहा है P2 कोसेक थीटा। आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल कर ट्वाइस कर दिए, तो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ADB ये 2 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या है? हाफ, बेस क्या है? AB, और इसका हाइट क्या है? P1। ये 2 और ये 2 कट गया। AB क्या है? P2 कोसेक थीटा, तो ये हो गया P2 कोसेक थीटा इंटू P1। तो आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू P1 P2 बाय साइन थीटा। अब आप बोलेगा P1 क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, P1 क्या होगा? तो P1 पुराना बात अब याद आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो मॉड ऑफ C1 माइनस C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। अगर इक्वेशन दे दिया तो P2 पूछिएगा, तो मॉड ऑफ D1 माइनस D2 बाय रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब बचा tan थीटा का बात, ये साइन थीटा निकालने का बात, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? थोड़ा मेहनत करना होगा, कर दे रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन, यहाँ पे एंगल क्या है? एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड इज थीटा। तो आपको चाहिए साइन थीटा का वैल्यू। तो tan थीटा तो हम लोग जानते हैं, स्लोप ऑफ AB को मान लीजिए M1 बोल दिया, ये क्या है? माइनस A1 बाई B1। स्लोप ऑफ AD को M2 बोल दिए, माइनस A2 बाई B2। और tan थीटा तो निकल गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M2 इंटू M1। तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा किसको निकालने के लिए? साइन थीटा। तो ये हो गया मॉड ऑफ माइनस A2 बाई B2 माइनस माइनस प्लस A1 बाई B1, दोनों में माइनस, माइनस माइनस प्लस A1 A2 B1 B2। तो यहाँ क्या आ रहा है? मॉड ऑफ A1 B2 अरेंज कर दिए, माइनस B1 A2 बाई A1 A2 प्लस B1 B2। अगर ये tan थीटा है तो क्या आप साइन थीटा नहीं निकाल सकते? ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो
साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर रहने दीजिए, a1b2 माइनस b1a2 बाई रूट अंडर ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस b1a2 का स्क्वायर प्लस a1a2 प्लस b1b2 का स्क्वायर, ये आ गया। तो आपको P1 निकाल के दिखा दिए थे, P1 क्या आया था, मॉड ऑफ C1 माइनस C2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, P2 निकाल दिए थे, ठीक है। वो कितना आ गया था, मॉड ऑफ D1 माइनस D2 बाई रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और साइन थीटा ये है। ये सारा वैल्यू सबस्टिट्यूट करके आप क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान दीजिएगा आगे थोड़ा सा, एक बात और, 4 नंबर ये हो गया, एक लाइन और सुनिए। पांच नंबर यहाँ का प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फिर पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसका इक्वेशन है L1 इज इक्वल्स टू 0, ये है L2 इज इक्वल्स टू 0, ये है L3 इज इक्वल्स टू 0, ये है L4 इज इक्वल्स टू 0, और मान लीजिए इक्वेशन BD का चाहिए या CD का चाहिए, ठीक है। तो L1 कैसा दिख रहा है, पहली बात है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, इसका पैरेलल L3 है, तो L3 पहले लिख दे रहे हैं, A1x प्लस B1y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, फिर L2 है A2x प्लस B2y प्लस D1 इज इक्वल्स टू 0, और L4 है A2x प्लस B2y प्लस D2 बराबर 0, ठीक है। तो हम एक लाइन बोल रहे हैं फिर प्रॉपर्टी से, हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ BD, इक्वेशन ऑफ BD। तो थोड़ा सा अगर आप देखिएगा कि अगर ये पॉइंट का नाम अल्फा बीटा रखिएगा, तो इसमें रखिए तो भी 0, और इसमें रखिए तो भी 0, ये दोनों में अगर ये पॉइंट का नाम अल्फा बीटा डाल दिए तो क्या होगा, पहला भी 0 और दूसरा भी 0, ठीक है। और इधर वाले में अगर इसका नाम गामा डेल्टा रख दें, तो गामा डेल्टा इसमें डालेंगे तो भी 0, और इसमें डालेंगे तो भी 0, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, जादू होता हुआ दिखेगा, क्यों का जवाब दे देंगे। हम कुछ ऐसा लिख रहे हैं L1 इंटू L4, क्या है वो भी पहले बता दे, L1 इंटू L4 पैरेललोग्राम का बात है, ये बात याद रखिएगा। अगर जनरल क्वाड्रिलेटरल का तो वहाँ लॉजिक बदल जाएगा, ये हुआ L1 इंटू L4 माइनस L2 इंटू L3 बराबर 0। हम किसकी बात कर रहे हैं,
इक्वेशन ऑफ BD का, मान लीजिए मेरे कहने से ही अगर आप मान लिए ये इक्वेशन BD का होगा, तो आप सोचिए कि आपका कितना काम कम हो जाएगा, और कुछ आगे बढ़ाना भी होगा तो तुरंत बढ़ेगा। देखिए L1 क्या है, क्यों का जवाब भी दे रहे हैं, A1x प्लस B1y प्लस C1, और L4 क्या है, A2x प्लस B2y प्लस D2, ये हुआ, माइनस L2 क्या है, A2x प्लस B2y प्लस D1, और L3 क्या है, L3 A1x प्लस, ठीक से लिखिएगा, A1x प्लस B1y प्लस C2 बराबर 0। देख लीजिए L1 L3 L1 L4 फिर L2 और L3, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए A1 A2 एक्स स्क्वायर, चलिए एक बार इंटू भी कर दे रहे हैं, A1 A2 एक्स स्क्वायर, नौ टर्म दिखाई देगा, ठीक है, ये यहाँ आएगा, तो ये क्या होगा, B1 B2 वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स का टर्म, एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, और कौन सा टर्म आएगा, इंटू 1 से करना है, ठीक है, एक्स वाई का टर्म, तो ये यहाँ गया, तो ये हुआ A1 B2, ये यहाँ आया A2 B1, तो एक्स वाई का टर्म आएगा, एक्स का टर्म, ये गया कांस्टेंट के पास, A1 D2, ये गया कांस्टेंट के पास, A2 C1 इंटू एक्स। देखिए इंटू करना भी सिखा रहे, अगला चैप्टर का जो आना है वो आपको स्टोरी यहाँ से थोड़ा थोड़ा हिंट मिलने लगेगा, ये जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए ना, अब y का लिख रहे हैं B1 D2 प्लस C1 B2 इंटू वाई प्लस C1 D2, ऐसा आया। दूसरा वाला माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ से आया A1 A2 एक्स स्क्वायर B1 B2 वाई स्क्वायर एक्स वाई A2 B1 प्लस B2 A1 एक्स वाई, एक्स का A2 C2 A1 D1 एक्स, वाई का B2 C2 B1 D1 वाई प्लस D1 D2 D1 C2, ध्यान से देख लीजिए, A1 A2 एक्स स्क्वायर A1 A2 एक्स स्क्वायर B1 B2 वाई स्क्वायर B1 B2 वाई स्क्वायर A1 B2 प्लस A2 B1 A1 B2 प्लस A2 B1, एक्स वाई का टर्म भी कट गया, क्या मिला, ये आ गया। ठीक से अगर देख रहे हैं तो A1 D2, या थोड़ा इधर से ही लिख दे रहे हैं, लंबा इक्वेशन है ना, उतना नहीं याद करना है आपको, तो एक लाइन ये याद करना है, बाकी एक्स का टर्म एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का एक्स वाई का टर्म कट ही गया, तो यहाँ क्या दिख रहा है, A1 D2 प्लस A2 C1 प्लस A2 C2 प्लस A1 D1
इंटू एक्स। अच्छा, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या डाल देंगे, यहाँ और यहाँ क्या डाल देंगे, माइनस माइनस वाई वाला देखिए, प्लस b1 d2 प्लस c1 b2 माइनस b2 c2 माइनस b1 d1 इंटू वाई प्लस c1 d2 माइनस d1 c2 बराबर 0। ये जो लास्ट लाइन आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये बात मान रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, मान लिए स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो है। अब सर यही वाला स्ट्रेट लाइन होगा, वो कैसे मान लिए, तो आप एक इस पॉइंट का नाम 1 मिनट के लिए अल्फा कॉमा बीटा दीजिए और इस पॉइंट का नाम गामा कॉमा डेल्टा। समझिएगा, यहाँ पे पहला बात, इसको सिंप्लीफाई करके ये बात आ गया। ये आप बोलेगा ये मेरे मन में कहाँ से आएगा, तो आपके मन में नहीं आएगा, ये हमारे कहने के बाद इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, सो दैट कर रहे हैं, प्रूव दैट नहीं, ठीक है। मतलब ये अगर हम बोले कि ये वही वाला लाइन है तो उसको कैसे, इसको सिंप्लीफाई किए तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गया, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये दोनों पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर दे तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये किसको सिंप्लीफाई करके आया है, तो ये फर्स्ट लाइन को सिंप्लीफाई करके आया है। तो इस पे ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पे अल्फा बीटा डालेंगे, यहाँ पे अल्फा बीटा डालेंगे, तो आप बताइए ये तो नॉन जीरो होगा, ये क्या है L1 है ना, तो L1 पे तो अल्फा बीटा आ नहीं रहा है, तो ये नॉन जीरो है। लेकिन जब आप यहाँ पे अल्फा बीटा डालेंगे, यहाँ अल्फा और यहाँ बीटा, तो क्या मिलेगा, यहाँ अल्फा डाले यहाँ बीटा, तो A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस D2, दिस इज लाइन 4 L4। तो L4 पे ये पॉइंट है, तो जहाँ x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे बीटा डालिएगा तो दिस क्वांटिटी विल बिकम जीरो, दिस क्वांटिटी विल बिकम जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू नॉन जीरो इंटू जीरो जीरो, माइनस जब आप यहाँ अल्फा बीटा डालिएगा तो ये कौन सा लाइन है, L2, तो L2 पे तो अल्फा बीटा नहीं है, L2 तो यहाँ है, देखिए L2 यहाँ है, उस पर अल्फा बीटा नहीं है, तो ये नॉन जीरो होगा। यहाँ पे जब अल्फा बीटा डालिएगा तो ये कौन सा है, L3, तो L3 पे है, तो यहाँ अल्फा बीटा डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो नॉन जीरो इंटू जीरो तो जीरो, और जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, सब कोई जानता है। सिमिलरली अगर गामा डेल्टा का बात करें तो गामा डेल्टा अगर यहाँ डालेंगे A1 गामा प्लस B1 डेल्टा प्लस C1, तो ये कहाँ का है, L1 है, तो L1 पे ये पॉइंट है, तो ये हो गया जीरो। अब ये नॉन जीरो भी होगा तो जीरो इंटू नॉन जीरो भी क्या होगा, जीरो। अगर आप यहाँ डालिएगा A2 गामा B2 डेल्टा प्लस D1, तो ये कौन सा है, L2, तो L2 पे गामा डेल्टा है, तो ये जीरो वो नॉन जीरो, तो जीरो इंटू नॉन जीरो जीरो, फिर से जीरो माइनस जीरो इज जीरो। तो इसको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। और अल्फा बीटा और गामा डेल्टा को भी दो पॉइंट को ये सेटिस्फाई भी देख के कर रहा है। मतलब हम सीधे सीधे आपसे पूछे कि लेट, हम सॉल्व नहीं किए, अल्फा बीटा लाए नहीं, हम मान लिए कि अगर ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम अल्फा बीटा है तो इट विल बी सेटिस्फाइड बाय L4 एंड L3। अगर वो लॉजिक यूज कर लिए तो हमको ये लाइन अल्फा बीटा से पास कर रहा है, ऐसा बात प्रूव हो गया। और सिमिलरली गामा डेल्टा से भी पास कर रहा है, तो दो पॉइंट से पास करने वाला तो एक ही लाइन होता है। तो ये इक्वेशन किसका हुआ, दिस इज इक्वेशन ऑफ BD, ठीक है। और यही अगर आपसे अगर कहता कि इक्वेशन ऑफ AC बताइए तो क्या करते, एक और सवाल यहीं पे अगर पूछता कि इक्वेशन ऑफ AC बताइए, इक्वेशन ऑफ AC, ठीक है। तो यहां जब देख रहे हैं तो क्या है, ऐसे चला L1 L4, ऐसे नहीं चला है, जिसे पास करा ऐसे नहीं ले गए, इसको ऐसे ले गए, तो ये क्या हुआ L1 L4, और उधर से L2 L3, बीच में माइनस जीरो,
तो अगर आप इसकी बात करें तो क्या आएगा, AC। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं इधर, ये ऐसे चलेगा, L1 L4, L1 नहीं, L1 L4 नहीं, गड़बड़ कर दीजिएगा, ये ऐसे हो गया। तो ये L1 L2 माइनस L3 L4 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये लॉजिक आप पैरेललोग्राम में ही यूज कर पाएंगे, ये लॉजिक पैरेललोग्राम में ही आप यूज कर पाएंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि पैरेललोग्राम में भी यूज करने से पहले ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y, इसको पैरेलल लाइन में सेम बना लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दीजिएगा यहाँ भी। तो एक लाइन यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है कि वैलिड फॉर पैरेललोग्राम एंड स्टार मार्क करके मेक कोफिशिएंट ऑफ x and y same for parallel lines, same for pair of parallel lines। ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ x का कोफिशिएंट जो है वो वही यहाँ हो, जो y का कोफिशिएंट है वही यहाँ हो। अगर कभी यहाँ 2x + 3y लिखा है, यहाँ 4x + 6y भी लिखा है, तो या तो इसको 2 से इंटू कर लीजिए या इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, तब इस लॉजिक पे जाइए। इसलिए यहाँ एक स्टार लगाए हैं, वैलिड फॉर पैरेललोग्राम एंड मेक कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, मतलब x का x के साथ, y का y के साथ पैरेलल के केस में सेम बना लीजिए, ठीक है। मेक कोफिशिएंट ऑफ x, खाली इतना ही लिख देते हैं, x एंड y, मतलब पता चला कि इसको आप बराबर करने चले गए, खाली एक ही लिख दिए, और y, x और y, किसी एक को सेम कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली एक को सेम कीजिएगा तो दूसरा भी सेम हो जाएगा अगर पैरेलल का केस है तो इतने से आपका काम स्ट्रेट लाइन का चलेगा। अब आप जो लगा के पूरा सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो बात था वो सब हो गया। अब कुछ बात जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो सवाल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। थैंक यू।